तो भाई डीसी यूनिवर्स के स्टंट के बाद जैक स्नाइडर वापस आ चुके अपनी नई फिल्म सीरीज रेबेल मून के साथ। और ऐसा बोला जा रहा था कि जैक स्नाइडर पिछले 10 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो आज बात करते हैं कि क्या उनके इतने सालों की मेहनत रंग लाई या फिर जितना उनसे एक्सपेक्ट किया गया था उतना डिलीवर नहीं कर पाई ये मूवी। तो ये फिल्म सीरीज 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 ये वाला अ चाइल्ड ऑफ फायर और पार्ट 2 द स्कार गिवर जो हमें अप्रैल 2024 में देखने को मिलेगा। एंड अकॉर्डिंग टू गूगल 19 अप्रैल 2024 टू बी प्रिसाइज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पे आने से पहले आपको मूवी का एक बेसिक प्लॉट समझा देता हूँ कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो इस मूवी में एक इंपीरियम है जो हजारों सालों से रूल करता आ रहा है सारी गैलेक्सीज पे, जहां एक टाइम आने के बाद वो सारे प्लैनेट्स के रिसोर्सेज को कंज्यूम करने लगा। तो इसी प्रोसेस के टाइम उनकी नजर पड़ी एक वेल्ट नाम के मून पे, जहां अपनी लीड कोरा जो कि एक चाइल्ड ऑफ वॉर है रहती है, जिसको निभाया है सोफिया बोटेला ने। और इस मून पे एक फार्मिंग कम्युनिटी है जो काफी पीसफुल है, जो खेती करके अपना गुजारा करती है। तो इस इंपीरियम का जनरल इस मून पे आता है और यहाँ के लोगों को सरेंडर करने को बोलता है। तो इन सब चीजों से कोरा दूर जाना चाहती थी, बट कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी मेंटालिटी चेंज कर दी। और फिर इसके बाद वो अपने ऑलमोस्ट लव इंटरेस्ट के साथ एक इंटर प्लैनेट जर्नी पर निकल पड़ी, एक ऐसी टीम इकट्ठा करने के लिए जो उनकी मदद कर सके मदरलैंड के खिलाफ रिबेल करने में। अब आगे क्या क्या होगा उसके लिए तो आपको भाई मूवी देखनी पड़ेगी, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया ना, वो देख के मजा आ गया। लेकिन उन सारे कैरेक्टर्स का कैरेक्टर डेवलपमेंट एकदम टट्टी था। मतलब इनमें से अगर कोई मर भी जाए ना तो आपको कुछ फील नहीं होगा, क्योंकि आप उस कैरेक्टर से कनेक्टेड ही नहीं हो। मतलब 10 मिनट पहले जिसकी एंट्री हुई है, अगर वो 10 मिनट बाद मर जाए तो भाई उसके लिए तो हम क्या करें, मरने दो। हमें थोड़ी कोई इमोशनल डैमेज देके जा रहा है वो। बात तो सही है। और इवन कुछ हद तक लीड कैरेक्टर कोरा से भी आपको ऐसा कोई खास लगाव नहीं होता। हालांकि उसकी एक बैक स्टोरी दिखाई है, लेकिन फिर भी मतलब वो ऐसा था कि दिखाने के लिए दिखा दी, ऐसा कुछ इमोशनल आप कनेक्ट होते नहीं उससे। अच्छा, बट नेवरदलेस टीम के हर मेंबर को देखना उनके इंट्रोडक्शन के टाइम काफी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग था, क्योंकि उनके जो कैरेक्टर डिजाइन थे वो काफी कूल थे। तो परफॉर्मेंस की बात करो तो 2 ही नाम दिमाग में आते हैं, क्योंकि बाकी लोग हैं या नहीं एक ही बात है मूवी में, क्योंकि उनके डायलॉग्स ही नहीं है, और अगर है भी तो एक आधी है। तो पहले बोटेला की बात कर लेते हैं। तो आई थिंक जितना हमने उसको देखा है अब तक, तो आई थिंक उसके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है ये, जहां उसकी डायलॉग डिलीवरी, इमोशनल सीन्स सब बहुत अच्छे से किया उसने। मतलब ये कहना तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अपने कंधों पे वो मूवी को लेके चलिए। और दूसरा कैरेक्टर जो मुझे अच्छा लगा वो था एडमिरल, जिसको निभाया है एड स्क्रीन ने, जो अपना इविलनेस दिखाने में कामयाब रहा है। और अब इस मूवी की डायरेक्शन, म्यूजिक, वीएफएक्स सब काफी इंप्रेसिव है। खास करके जो वर्ल्ड बिल्डिंग करी है या फिर जो इमेजरी दिखाई है वो काफी सुंदर है। और जो सिनेमाटोग्राफी स्टाइल आर्मी ऑफ द डेड के लिए डेवलप करी गई थी, जैसे वो ब्लड बैकग्राउंड्स, वो इस मूवी में भी यूज करे गए हैं। मतलब उतना स्ट्रॉन्ग ब्लर नहीं है, थोड़ा हल्का ब्लर है। मतलब जैसे सिर्फ अगर एक इंसान है तो उस पर फोकस हो रहा है, बाकी सब चीजें ब्लर कर दी गई हैं, जो अच्छा भी लग रहा है और कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आया। बाकी इसका बीजीएम, इसका म्यूजिक भाई काफी इंटेंस और मिस्टीरियस है। मतलब एक सीन में तो म्यूजिक की वजह से एकदम मनुष्यत वाली फीलिंग आती है, बुरे सेंस में नहीं कह रहा हूँ, बट वो म्यूजिक मूवी का टोन और एटमॉस्फेयर सेट कर देता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी दिक्कतें हैं इस मूवी में, वो साला एक ही चूतियापे की वजह से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और वो है कि ये एक PG-13 मूवी है, जिसमें इन्होंने 1000 किलो तक के सीन्स को कट किया है। और इसमें स्नाइडर की गलती नहीं है, वो तो एक R-rated मूवी पिच कर रहा था, लेकिन पहले इसको डिज्नी ने मना करा कि नहीं भाई, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी R-rated मूवी। लेकिन बाद में जब ये डील नेटफ्लिक्स से हुई तो नेटफ्लिक्स ने कहा कि अगर इसको रिलीज करना है तो पहले इसको PG-13 में रिलीज करना पड़ेगा, ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचाया जा सके। और उसके बाद तुम अपना अनकट, अनएडिटेड विजन दिखा सकते हो। मतलब जितना तुम्हें नंगा नाच दिखाना है दिखाओ, लेकिन पहले PG-13 में रिलीज करनी पड़ेगी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो अब इस मूवी का डायरेक्टर्स कट कब आएगा भाई वो तो पता नहीं, लेकिन जब भी आएगा मैं एक्साइटेड रहूंगा, क्योंकि स्नाइडर ने कहा था कि वो एक्सटेंडेड वर्जन एक कंप्लीटली डिफरेंट फिल्म होने वाली है इस वर्जन से। तो इस वाले वर्जन के लिए मैं यही कहूंगा कि एक अच्छी वॉच है। मतलब जिन लोगों को भी वो स्पेस एडवेंचर, स्पेस एक्शन एडवेंचर मूवीज पसंद है, उनके लिए एक अच्छी वॉच है। या फिर जो लोग जैक स्नाइडर के फैन है, उनके लिए तो फिर क्या ही बोलूं। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, नहीं तो इसी काले कौवे के सामने डाल दूंगा। बाय।